अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल आपका एग्ज़ाम है पार्ट 2 का आइडिया का, तो जो हैंडी नोट्स और टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर हो जाएं आपके। आर्बिट्रेशन 1940 पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है वो आर्बिट्रेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है। अगर इससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन आपको आता है, इसके फीचर्स के बारे में आता है, तो आप इसको बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपको बताता चलें कि ये ऐसी लेजिस्लेशन है दैट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन। जो आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे पाकिस्तान में वो इस 1940 के एक्ट के मुताबिक होंगे, क्योंकि प्री पार्टीशन का है तब से ये चलता आ रहा है पाकिस्तान में 1940 से लेके। अब जो इसके की फीचर्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई भी एक्ट आप बताने जा रहे हो उसकी डिटेल, उसकी स्कोप और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है कि एक्ट अप्लाइज टू अब किन किन नेचर्स के डिस्प्यूट्स में ये काम आता है। डोमेस्टिक एंड सर्टेन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस विद इन पाकिस्तान। फिर इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स, द कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड द एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। फिर सेकंड है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है क्या, ये फीचर्स इसके याद रखते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन होना बहुत ज़रूरी है, ये पहली बात आपने याद रखनी है। आर्बिट्रेशन क्लॉज भी अलग से लिखी जा सकती है एग्रीमेंट के अंदर, या पूरे का पूरा आर्बिट्रेशन अलग से लिखा जा सकता है। ये किस बारे में होगा? टू रेफर द डिस्प्यूट प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेटर। ये टिपिकल नेचर के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे उस एग्रीमेंट में। फिर थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ज़ाहिरी बात है जब रेलेवेंट क्या है इसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अगर आर्बिट्रेशन के पास जाना है तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। आर्बिट्रेटर या तो पार्टीज़ खुद से अपना नाम दे के एग्री कर जाएंगे उस पर, अगर वो नहीं करते तो फिर डिस्प्यूट होगा, उस सूरत में कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है आर्बिट्रेटर। आपके पास है पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। अब जैसे एक जज के पास पावर है वो तो बहुत वास्ट पावर है, आर्बिट्रेटर के पास क्या पावर है कि वो आपके डिस्प्यूट को डिसाइड कर सके और बाइंडिंग अवार्ड दे सके। डिस्प्यूट भी डिसाइड करना है इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर में देख लें, आर्बिट्रेटर्स हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द डिस्प्यूट एज पर टर्म्स ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। दे कैन गैदर एविडेंस। अब एविडेंस के लिए विटनेसेस भी आ सकते हैं, विटनेसेस से ओथ भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आपने पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर में लिखनी है। और दे कैन मेक बाइंडिंग डिसीजंस। ये एक 3-4 पावर्स आपने आर्बिट्रेटर की उसको याद रखनी है। कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। अब कोई भी प्रोसीडिंग्स हों तो क्या होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें कि हेयरिंग प्रोवाइड की जाए दूसरी पार्टी को, दोनों पार्टियों को प्रॉपर हेयरिंग प्रोवाइड की जाए, फेयर और इम्पार्शल रह के डिसाइड किया जाए। तो द एक्ट अलाउज पार्टी टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन। अपनी मर्ज़ी का प्रोसीजर डिसाइड करें। जो डेट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे बैठ के आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस पे सिटिंग प्लेस भी डिसाइड कर सकते हैं और डेट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट द आर्बिट्रेटर डिसाइड्स द प्रोसीजर। फिर प्रोसीडिंग्स आर जनरली प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इसमें, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलो। नेक्स्ट, जब हेयरिंग हो जाती है, पार्टीज अपने अपने एविडेंस ले आती हैं, उसके बाद आर्बिट्रेटर ने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है आर्बिट्रेशन अवार्ड। ये एक बड़ा की फीचर है इसका कि एक बाइंडिंग डिसीजन आर्बिट्रेटर देगा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रेलिवेंट एविडेंस which must be in writing and signed by the arbitrator or arbitrators. Writing होगा और signed by the arbitrators होगा। The award is binding on the parties similar to a decree, court decree। अब जैसे अदालत की डिक्री होगी, अदालत का फैसला होगा, उसी तरह आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी
बाइंडिंग होगा, जो कि रिजॉल्व करता होगा आर्बिट्रेशन के डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट आपके पास चैलेंज करने का प्रोसीजर है कि अवार्ड आ गया, आर्बिट्रेटर का डिसीजन आ गया, अब जो पार्टी उससे एग्री नहीं करती, डिसएग्री है कि ये अवार्ड मेरे राइट्स के अगेंस्ट है या मेरिट्स के अगेंस्ट है, तो पार्टीज उसको चैलेंज कर सकती हैं। सेक्शन 30 और सेक्शन 17 ये ग्राउंड्स हैं अवार्ड की। अब ये आपने एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि डेट्स का हमारे पास जो ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम होता है वो 30 डेज़ है। ये आपने लिखा है इट मस्ट बी चैलेंज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे नॉर्मली 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है, बट द अवार्ड मस्ट बी चैलेंज विद इन 30 डेज़ आफ्टर सबमिशन टू द कोर्ट। एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स कैसे होगी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड कैन बी एनफोर्स एज इफ बट इट वर अ डिक्री। कोर्ट के पास आप अवार्ड को सबमिट करेंगे, कोर्ट अवार्ड को देख के उसे रूल ऑफ कोर्ट बना देगी। ये एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड का तरीकाकार होगा। फिर इंटरम मैयर्स की पावर्स हैं कोर्ट के पास। द एक्ट अलाउज पार्टीज टू सीक इंटरम मैयर्स फ्रॉम द कोर्ट सच एज प्रिजर्विंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट। तो बहुत एमरजेंसी नेचर के ऑर्डर्स करने पड़ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसी पेरिशेबल आइटम्स आ जाती हैं, गुड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि अगर फ़ौरन डिसीजन ना किया गया तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे, गल सड़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आर्बिट्रेटर के पास पावर है कि फौरी कोई इंटरम मैयर्स करे, फिर फौर उसे मार्केट में सेल आउट करके प्राइस को प्रिजर्व कर लें। इस तरह के इंटरम मैयर्स, या कोई स्टे ग्रांट करना है तो स्टे ग्रांट कर दें। फिर कोर्ट्स का क्या किरदार होगा आर्बिट्रेशन के अंदर। कोर्ट्स रोल इज़ प्राइमरीली सपोर्टिव है। आपने डिस्करेज नहीं करना पार्टीज़ को, इनकरेज करना जज ने। इंटरवीनिंग इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस सच एज अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर्स, ग्रांटिंग इंटरम रिलीफ और सेटिंग असाइड अवार्ड्स ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। ये नहीं कि आप हर ग्राउंड पे अवार्ड सेट असाइड कर दें। आर्बिट्रेटर ने कोई मिसकंडक्ट किया हो, कोई एरर अपरेंट हो, तो इस सूरत में आर्बिट्रेशन के अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। द कोर्ट कैन आल्सो असिस्ट इन द टेकिंग ऑफ एविडेंस और एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस इफ रिक्वायर्ड बाय द आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट आर्बिट्रेशन, आपको पता है कि ये तो डोमेस्टिक आपको बता दिया, आपने एक हेडिंग ज़रूर मेंशन कर देनी है विद फॉरेन एलिमेंट्स, जिसमें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया कि इंटरनेशनल अवार्ड्स को एनफोर्स करवाने के लिए पाकिस्तान में जो एक्ट डील करता है वो है रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एंड फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स का 2011 का एक्ट है। इससे आपके पास इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आ जाएंगी, की फीचर्स आपने देख लिए। सेक्शन 2 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफाइन है। सेक्शन 8 में कोर्ट की पावर्स है टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स इफ पार्टीज फेल टू एग्री। अगर पार्टीज अपॉइंट नहीं कर सकती, किसी एक नाम पे एग्री नहीं करती, तो कोर्ट के पास पावर्स हैं अपॉइंट करने की। फिर सेक्शन 13 है आर्बिट्रेटर की पावर्स बताता है। सेक्शन 14 रिक्वायर्स द आर्बिट्रेटर मस्ट साइन द अवार्ड एंड गिव नोटिस टू द पार्टीज ऑफ मेकिंग ऑफ द। नेक्स्ट सेक्शन 16 है allows the court to remit the award for reconsideration by the arbitrator in certain circumstances। सेक्शन 17 डील करता है कोर्ट्स की पावर को टू मेक द अवार्ड अ रूल ऑफ कोर्ट। सेक्शन 17 में अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाएगा। सेक्शन 30 है वो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड कर हैं जो कि उन्हीं ग्राउंड्स पे अवार्ड आप चैलेंज कर सकते हैं, सच एज मिसकंडक्ट बाय द आर्बिट्रेटर, a procedural error or the award being made after the arbitration agreement has expired। Section 33 में provides the procedure for challenging the existence or validity of arbitration agreement। Next आपके पास आ जाएगा conclusion। तो conclusion में क्या है कि it is a very crucial, ये जो arbitration act है plays a crucial role in providing legal framework for alternative dispute resolution in Pakistan। पाकिस्तान के अंदर जो भी arbitration agreement के को डिसाइड किया जाएगा आर्बिट्रेटर्स के थ्रू, 1940 का एक्ट अप्लाई करता है। वाइल इट हैज़ बीन इन अ प्लेस फॉर मैनी डिकेड्स, देयर हैव बीन कॉल्स फॉर रिफॉर्म टू मॉडर्नाइज द आर्बिट्रेशन प्रोसेस इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड।
The act remains the cornerstone of arbitration law in Pakistan, guiding the process and ensuring that disputes are resolved efficiently and fairly. अल्लाह ताला आप सबको अपने एग्ज़ाम्स में कामयाब करे और मुझे उम्मीद है कि कल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।